जिन दुआओं को तुम मांगते मांगते थक जाते हो, असल में वही दुआएं तो अल्लाह को पसंद आ जाती हैं। जिन सजदों को तवील करते हुए अपनी तहज्जुद अदा करते हो, असल में वही सजदे तो तुम्हें अल्लाह से जोड़ देते हैं। कोई भी तकलीफ़ हमेशा नहीं रहती। जो आज मुश्किल है, कल वही आसानी होगी। जिस तकलीफ़ में अल्लाह से मदद मांगते हो, असल में वही तकलीफ़ तो तुम्हारे सुकून का बाइस बनती है। मत भूलो, तुम्हारा रब तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो तुम्हें तकलीफ से निकाल कर सब्र की राह पे चलना सिखा देता है। मत भूलो, तुम्हारे उठते हाथों की लाज रखना सिर्फ तुम्हारा रब जानता है। मत भूलो, तुम्हारा रब सिर्फ कुन कहता है और हर शय फयकुन की सदाएं बुलंद करती हैं। अल्लाह देने में थोड़ी देर ज़रूर करता है, मगर देता वही है जिसे तुमने रो रो कर दुआओं में मांगा होता है। वो तुम्हारी चाहत तुमसे दूर ज़रूर करता है, मगर तुम्हारी आजमाइश के बाद तुम्हें उसी मंजिल तक भी पहुंचा देता है जहां तुम जाना चाहते हो। बस अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हारी दुआएं भी सुनेगा और तुम्हारी मदद भी करेगा। उसके बस में तो एक ही पल में मौजज़ा करना है, तो क्यों परेशान हो जाते हो? जब तुम अल्लाह को छोड़कर दुनिया के पीछे भागते हो, जब तुम सबको याद रखते हो मगर अल्लाह को भूल जाते हो। पता है अल्लाह तुम्हें बेसुकून कब कर देता है? जब अल्लाह वो सारी चीज़ें सारी दुनिया तुम्हारे हाथों में थमा कर तुम्हें बेसुकून कर देता है। फिर हर शय हासिल करके भी तुम खुश नहीं रहते। फिर अजान की आवाज़ कान तक तो पहुंच जाती है, मगर दिल तक नहीं पहुंच पाती। चाहते रखो मगर अल्लाह की चाहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। अपनी पसंद मांगा करो, लेकिन अल्लाह को मांगने से पहले नहीं। यूँ अल्लाह तुम्हें बताता है कि मैं हूँ तो सब है, अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं। तुम उसे सबसे अव्वल रखो, वो मौजज़ों के लिए तुम्हें सबसे अव्वल रखेगा। तुम उससे ख़ास रखो, वो तुम्हारे लिए अपना कुन ख़ास रखेगा। हम सबको हमदर्दी की नहीं, एहसास की ज़रूरत होती है। ऐसा एहसास जो किसी की तकलीफ़ जानते हुए अल्लाह से मखसूस दुआएं करे, जैसे अपनी तकलीफ़ में हम अल्लाह से मदद मांगते हैं। क्योंकि एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना बहुत खूबसूरत एहसास है। जब मंजिल तक पहुंचने की तमाम राहें बंद नज़र आएं, तब भी याद रखना कि एक राह ऐसी है जो अब भी तुम्हारे लिए खुली है। जब तुम्हारे पास कुछ भी बाकी ना रहे, तब भी यकीन रखना कि तुम्हारे पास तुम्हारा रब है। जब कोई भी शख्स तुम्हारे साथ चलने पर आमादा ना हो, तब भी तवक्कुल रखना कि वो रब जो शरक से भी ज़्यादा करीब है, वो आज भी तुम्हारा मुंतज़िर है। अल्लाह तुम पर तुम्हारी रज़ा के दरवाजे तब बंद कर देता है जब वो चाहता है कि तुम उसके रास्ते पर दौड़े चले आओ। वो तुम्हारी दुआएं इसीलिए अपने पास संभाल लेता है ताकि तुम इल्तिजाएं लेकर बार बार उसके रूबरू जाओ। वो अगर आजमाइश देता है तो तुम्हें उस पर पूरा उतरने की हिम्मत भी ज़रूर देता है। वो कभी भी तुम्हें नाउम्मीद नहीं होने देता। अल्लाह तुम्हें तब तक तोड़ता है जब तक तुम उससे जुड़ नहीं जाते। वो तुम्हें तब तक बेसुकून रखता है जब तक तुम अपना सुकून उसकी रज़ा में तलाश नहीं कर लेते। वो तब तक तुम्हें आर्जी मोहब्बतों की तलब में लगाए रखता है जब तक तुम उसकी मोहब्बत की पहचान नहीं कर लेते। वो तुम्हें पहले तुम्हारी पहचान करवाता है, फिर अपना पता देता है। तुम अपनी मर्जी से उसकी जानिब नहीं जाते, बल्कि जब उससे तुम पे बेहद प्यार आता है, जब वो ऐसे हालात पैदा करता है कि तुम उसकी जानिब खिंचे चले जाते हो। अल्लाह पाक जिन रास्तों पे गुजार रहा है, गुजरते चले जाओ, सब्र के साथ, यकीन के साथ, कई अनजानी खुशी से कि जो भी हो रहा है सब उसकी रज़ा से है और उसकी रज़ा के साथ है। हम अकेले नहीं हैं इस मुश्किल में। वो रब है ना। क्या हुआ जो कोई साथ नहीं, वो रब तो साथ है और उसका साथ काफ़ी है। जब तक रब साथ है तब तक हिम्मत है, हौसला है और बस तभी तक ज़िंदगी है। अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। वो जब जो चाहता है वो हो जाता है। तो फिर तुम क्यों परेशान हो गए हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह ने कैसे बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद के लिए परेशान देखकर उनके लिए ज़मज़म की नहर जारी कर दी? कैसे अल्लाह ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया? क्योंकि ये अल्लाह के वो ख़ास बंदे थे जो हर गम में, हर खुशी में और हर घड़ी में अपने रब को पुकारते थे, अल्लाह से मदद मांगते थे। तो कैसे मुमकिन है कि तुम उसको पुकारो और वो तुम्हारी पुकार न सुने?
कैसे हो सकता है कि तुम उससे मदद मांगो और वो तुम्हारी मदद ना करे। अल्लाह तो मुंतज़िर होता है तुम्हारे लौट आने का। ये तो हम खुद हैं जो उससे दूर आ गए होते हैं। ये तो हम खुद होते हैं जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया है। वक्त से पहले मंसूबाबंदी करना, वक्त से पहले बहुत कुछ सोच रखना, ऐसा करना गलत नहीं है। अपने मुस्तकबिल का सोचना, उसके लिए फ़िक्र करना अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है। लेकिन जब वैसा ना हो जैसा आपने चाहा, जैसा आपने सोचा, तब मायूस नहीं होते, तब नाशुक्री नहीं करते, तब तुम्हारे लिए बेहतरी लिखने वाले से शिकवा नहीं करते, क्योंकि जो तुम्हारे नसीब में होगा वो मिलकर ही रहेगा, और जो तुम्हें नामुमकिन लगता है वो भी उसके लिए एक कुन से मुमकिन हो सकता है। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा इंतज़ार कभी रायगा नहीं जाएगा। कोशिश किया करो मगर मायूस ना हुआ करो, क्योंकि रब के फ़ैसलों से वो मायूस होते हैं जो उस पर यकीन नहीं रखते, जिनका ईमान कमज़ोर होता है, जो ये सोच बैठते हैं कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। तो जान लो रहमान का वादा सच्चा है। वो अल-समी है जो तुम्हारी दुआ सुनने वाला है और सब जानता है। अपने सभी फ़ैसले उस पर छोड़ दो और बेहतरीन का इंतज़ार करो। अगर तुम्हें अल्लाह की चाह, अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो फिर तुम्हें अपनी चाह कुर्बान करनी होगी। उसकी दी हुई आजमाइश को अपनी जागीर नहीं समझना होगा। अगर फिर भी तुम्हें अपनी चाह चाहिए तो अपनी चाह के पीछे भटकने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि एक दिल में दो मोहब्बतें नहीं रह सकती। तुम अल्लाह को तब पहचानोगे जब तुम्हारे राहते टूट जाएंगी। अल्लाह वाकई ऐसे लोगों को मिलता है जो लोग अल्लाह को अच्छे लगते हैं, जहाँ कामिल यकीन अल्लाह से जोड़ा हो। फिर मौजज़े होते हैं, आंसुओं में मुस्कुराहटें खिलती हैं, तारीकियों में रोशनी मिलती है। तभी तो अल्लाह दिल से याद आता है। अल्लाह अपनी याद सबको कहाँ देता है, सारा मैल निकाल देता है। जैसे रोशनी और तारीकी साथ नहीं होती, ऐसे ही दुनिया की ख्वाहिशें और अल्लाह पाक एक साथ नहीं रह सकते। जो अल्लाह को चुनता है, अल्लाह उसके लिए दुनिया को ख़त्म नहीं करता, तर्क नहीं करता, बस उसके दिल से दुनिया की ख्वाहिश ख़त्म कर देता है। ये तो फ़कत उन लोगों पर नाजिल होते हैं जिन्हें वो चुनता है, जो उससे अच्छे लगते हैं, जिनसे वो प्यार करता है, जिन्हें वो अपना आप सिखाना चाहता है। अल्लाह की मोहब्बत, उसकी मदद बहुत ही ख़ास होती है। जब अल्लाह किसी बंदे को अपने लिए चुनता है तो उसके दिल से दुनिया निकाल देता है, अना ख्वाहिशें सब कुछ निकाल देता है।